हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था भाई कि क्या कहते हैं, हमें भगवान को तत्व से समझना जरूरी है। और हाँ, अब इस वीडियो से पहले तक के जिन लोगों ने पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो ये वीडियो अभी छोड़ सकते हैं, मत देखो आगे। पहले पूरा अभी तक के सारे वीडियोस देख लो, उसके बाद यहाँ पर आना। ओके, सो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। उद्दाम भावा पिशुनाम नहीं, उद्दाम भाव पिशुनाम लवल गुहासा व्रीडावलोकनिहितो मदनो पियासां सम्मुह्य चापम् अजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्नशेको। सो यहाँ पे जो द्वारका की जो रानियां हैं, जो कि साक्षात लक्ष्मी देवी है, जिनका शरीर भौतिक नहीं है, जो सच्चिदानंद हैं, भगवान के ही समान, भगवान के पार्षद हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो although the queen's beautiful smiles and furtive glances were all spotless and exciting, ऐसे तो जो रानियां थी, उनके जो मुखमंडल थे, उनके जो स्मित यानी कि उनके जो स्माइल्स थी, हाँ, और उनके जो क्या कहते हैं चितवन थी, यानी कि यहाँ पे फर्टिव ग्लांसेस, मतलब उनका देखना ऐसे साइड लॉन्ग ग्लांसेस, वर ऑल स्पॉटलेस एंड एक्साइटिंग। वो मतलब सही, मतलब स्पॉटलेस एंड एक्साइटिंग, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और किसी के भी मन में जो है काम जगा सकते थे। एंड ऑल्दो दे कुड कॉन्कर क्यूपिड हिमसेल्फ बाय मेकिंग हिम गिव अप हिज बो इन फ्रस्ट्रेशन, यानी कि वो स्वयं साक्षात कामदेव को भी जो है हरा सकते हैं। कामदेव जो है इस जगत के अंदर काम उत्पन्न करने के लिए हेल्प करता है, और ये कामदेव जो है ये बहुत सुंदर होता है, कंदर्प कहते हैं इसको। सो इसका ब्यूटी इतना बताया जाता है, जैसे मान लो ये जो पूरा वर्ल्ड है, हमारा जो वर्ल्ड है, इसकी अगर जितनी सुंदरता है, उस सबको अगर मिला दिया जाए, जितने जो टॉप मोस्ट जो सुंदरी है ना यहाँ पे, भाई मान लो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो भी है, वो स्वर्ग की अप्सराओं के सामने, या स्वर्ग में जो सबसे बदसूरत अप्सरा है उसके सामने, यहाँ का सबसे सुंदर माता जी जो है मेंढक से ज्यादा या कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं लगता। स्वर्ग की सबसे बदसूरत जो अप्सरा है, और ऐसी वहाँ पे करोड़ों अप्सराएं हैं स्वर्ग के अंदर, और इन सभी अप्सराओं की अगर ब्यूटी भी मिला दी जाए तो वो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है कामदेव। और वो कामदेव का कुछ काम नहीं चलता इन स्त्रियों के आगे। ये स्त्रियां जो है बहुत ही, मतलब क्या कहें, बहुत ज्यादा सुंदर है और पूरे जगत को मोह लेने वाली है। एंड ऑल्दो इवन द टॉलरेंट शिव कुड फॉल विक्टिम टू देम, यहाँ तक कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि साक्षात शिव जी भी इनके जो है क्या कहेंगे, फॉल विक्टिम टू देम, शिव जी भी जो है इनके जो है क्या कहते हैं वश में आ सकते हैं, मोहित हो सकते हैं। स्टिल डिस्पाइट ऑल देयर मैजिकल फीट्स एंड अट्रैक्शंस, इस सब के बाद भी उनके जितना भी जादुई जो भी कार्यकलाप था और उनके अट्रैक्शन था, they could not agitate the senses of the Lord, उसके बाद भी वो भगवान के इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी, भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकती। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस
तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान से कि भगवान मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुत ओजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, ये सारे 10-12 क्वालिटीज जो हैं ये गिनाई उन्होंने, और उसके बाद बोले कि इस सब से जो है आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, इस सब से आपको नहीं जीता जा सकता। नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो, इस सब से आपको जो है नहीं जीता जा सकता। तो किससे जीता जा सकता है? भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, भगवान को केवल और केवल भक्ति द्वारा जीता जा सकता है। भक्ति नहीं है और वो बाहरी रूप से मतलब ये सारे गुण है ना, कुछ काम के नहीं है, भगवान को नहीं जीत सकते। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद ने बताया है काफी अच्छे से, the path of salvation or the path of going back to Godhead always forbids the association of women, and the complete Sanatan Dharma or Varnashram Dharma scheme forbids to or restricts association with women. How then can one be accepted as the Supreme Personality of Godhead who is addicted to more than 16,000 wives? This question may be relevantly raised by inquisitive persons really anxious to know about the transcendental nature of the Supreme Lord. Well, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूरे हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे जो संस्कृति है, उसके अंदर स्त्रियों से अगर कोई सही में जो है भगवान के धाम जाना चाहता है, मुक्ति चाहता है, हाँ, और निवृत्ति मार्ग पर चल रहा है, असली मार्ग पर चल रहा है, तो उसको स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। हमारा ये सीरीज इसी पर बेस्ड है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इवन ये तक बोला जाता है एक सन्यासी को जो है एक स्त्री के शेप का लकड़ी का पुतला भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, और अगर उसे सही में मुक्ति या भगवत धाम प्राप्त करना है तो स्त्रियों से कंप्लीटली जो है, अगर हम देखें जो वर्णाश्रम प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जीवन के 25 साल स्टार्टिंग के ब्रह्मचारी लाइफ, नो विमेन, ठीक है। उसके बाद 25 साल थोड़ा सा ऑप्शन देते हैं कि आप चाहो तो स्त्री संग कर सकते हो केवल संतान उत्पत्ति के लिए, उस है ना, और वो भी ऑप्शनल होता है। आप नहीं चाहते, आप ब्रह्मचारी रहना चाहते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो क्या कहते हैं, 25 साल हो गया ब्रह्मचारी लाइफ, नो विमेन। फिर गृहस्थ लाइफ एक बार को मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, विमेन रहते हैं उसके अंदर, लेकिन एक ही, ऐसा नहीं हर किसी के साथ। उसके बाद हमारा वानप्रस्थ, देन अगेन नो वुमन, वुमन से दूर हो जाओ, स्त्री से दूर हो जाओ, और फिर संन्यास, नो वुमन। सो 25% में ऐसा कहते हैं कि भाई हाँ थोड़ा सा अलाउंस है, बाकी 75% जो व्यक्ति की लाइफ है उसके अंदर सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म के अंदर स्त्रियों से दूर रहने को ही कहा गया है। हाँ, सो क्या कहते हैं, लेकिन कोई बोल सकता है कि अच्छा, तो हम ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे स्वीकार करें जो 16,108 रानियों से आसक्त है। यहाँ तो क्या कहते हैं, कोई साधु होए वो एक स्त्री से आसक्त हो तो हम उसको प्रमाणिक नहीं मान सकते, और यहाँ जो भगवान है वो 16,108 रानियों से आसक्त है, ऐसा कैसे? तो प्रभुपाद यहाँ आंसर कह रहे हैं, and to answer such questions the sages of Naimisharanya have discussed the transcendental character of the Lord in this and in the following verses. इन सब का आंसर देने के लिए जो नैमिषारण्य में ये जो ऋषिगण ये जो बात चल रही है, इन लोगों ने अभी वाला श्लोक और आगे वाला श्लोक ये डिस्कस किया है। It is clear herein that the feminine attractive features which can conquer Cupid or even the supermost tolerant Lord Shiva could not conquer the senses of the Lord. यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भले ही स्त्रियों का जो अट्रैक्टिव नेचर है वो साक्षात कामदेव को भी अट्रैक्ट कर सकता है, वो साक्षात शिव जी को भी मोह सकता है, लेकिन भगवान की इंद्रियों को चंचल नहीं कर सकता। क्यूपिड्स बिजनेस इज टू इन्वोक मंडेन लस्ट। हाँ, इसका यही काम होता है। ये जो है
बदसूरत से बदसूरत स्त्री भी होगी ना, या ऑपोजिट जेंडर होएगा, उसको जो है सुंदर बना देगा व्यक्ति के लिए। ये ऐसे काम करता है। जो कामदेव है ना, कामदेव का काम यही होता है कि ये सामने वाले का काम तमाम कर दे। बदसूरत से बदसूरत स्त्री होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, है ना, लेकिन हाँ है क्या, यही मलमूत्र का बैग है और क्या है। लेकिन उसको भी देख करके व्यक्ति को लगेगा यार क्या मस्त चीज है। कुछ नहीं है वो, थोड़े टाइम बाद पक जाएगा, वो खुद पक जाएगा। लेकिन उस वक्त उसको लगता है नहीं यार यही तो है सब कुछ, इसका चेहरा चांद से ज्यादा सुंदर है, चांद का टुकड़ा है। अरे यार उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन कामदेव जो है ऐसा इल्यूजन बना देता है। हाँ, ये छोड़ो, ये कामदेव जो है केवल इंसानों में काम नहीं करता है, ये जानवरों में भी काम करता है। ठीक है, आप खुद सोचो, जैसे क्या कहते हैं, अगर आप किसी बिच कुतिया को देखो तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट होगे? नहीं होगे ऑब्वियसली। क्यों? वो सुंदर नहीं है, सिंपल सा आंसर ही रहेगा, है ना। लेकिन कुत्ता उसके पीछे पागल हो जाता है। आप किसी शी हॉग यानी कि फीमेल सुअर को देखोगे तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट होगे? नहीं, लेकिन सुअर अट्रैक्ट हो जाता है। कैसे? ये कामदेव का प्रभाव है। और भी जितने भी स्पीशीज हैं, बदसूरत से बदसूरत स्पीशीज है ना, वो सब जो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कामदेव की वजह से। हालांकि जो है हमारे, इवन जो हमारे सेम स्पीशीज के ह्यूमंस भी हैं, इंसान मतलब जो स्त्रियां भी हैं, वो भी ऐसा कुछ खास है नहीं उनमें कुछ ब्यूटी। ऐसा होता तो सब उनकी तरफ अट्रैक्ट होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब केवल भ्रम होता है कामदेव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ। सो द होल यूनिवर्स इज मूविंग बीइंग एजिटेटेड बाय क्यूपिड्स एरो। हाँ, पूरा ब्रह्मांड चल ही कामदेव की वजह से रहा है। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। हाँ, अगर क्या कहते हैं कि कामदेव के जो तीर हैं ये काम नहीं करें तो फिर यूनिवर्स चलेगा नहीं भाई। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है इसका मेन फंक्शन है, मेन जो फीचर है वो है मैथुनागार। इट इज अ जेल, इट इज अ प्रिजन हाउस ऑफ सेक्स। हाँ, इसमें बांधने के लिए सेक्स को यूज किया जाता है, ऑपोजिट सेक्स को यूज किया जाता है। ये कारागार है, ये मैथुनागार है। मेन फीचर है यहाँ का यही। द एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग कैरिड ऑन बाय द सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। हाँ, इस जगत में जो कोई भी जो कुछ भी करता है वो सब घूम फिर करके यही आता है कि जो स्त्री है वो पुरुष के लिए, पुरुष है जो स्त्री के लिए को अट्रैक्ट करने के लिए कार्य करते हैं। A male is searching after a mate to his liking, and the female is looking after a suitable male. हाँ, जो आदमी है वो अपने हिसाब की स्त्री ढूंढ रहा है और जो स्त्री है वो अपने हिसाब का आदमी ढूंढ रही है। That is the way of material stimulus, and as soon as the male combined with a female, the material bondage of the living being is at once tightly interlocked by sex relation. And as a result of this, both the male's and female's attraction for sweet home, motherland, bodily offspring, society and friendship and accumulation of wealth becomes the illusory field of activities, and thus a false but indefatigable attraction for the temporary material existence which is full of miseries is manifest. ये मैंने सेकंड वीडियो के अंदर ये चीज़ मैंने क्लियर करी थी कि जब ये जो दोनों हैं, ये स्त्री और पुरुष इतना अट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं, हाँ फिजिकल हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उससे स्पेशली पुरुष का तो मैं बताऊं भौतिक प्रकृति पे या अपने आसपास की चीज़ों पे जो है प्रभुत्व जताने की इच्छा बढ़ जाती है। हाँ, फिर वो तब से फिर सोचने लग जाता है कि ये स्त्री मेरी है। हाँ, अच्छा जो स्त्री आई है, स्त्री मतलब विस्तार करने वाली, तो स्त्री आई है तो स्त्री आ गई, अब आप उससे कनेक्ट हो गए हो तो फिर अब उसको रखने के लिए घर चाहिए। वो घर चाहिए,
उसके अलावा उसको सारा मेंटेन करने का साथ समाज चाहिए, है ना। उसके अलावा कपड़े, है ना, कपड़े वगैरह ये वो सब दिलाओ। उसके अलावा खाना और जो भी कुछ है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, उसके फैमिली वालों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, और सारा क्या कहते हैं, स्वीट होम मदरलैंड बॉडीली ऑफस्प्रिंग। फिर उसके बाद बच्चे भी हो जाएंगे, फिर बच्चों की पूरा टाइम टेंशन करते रहो, बच्चों को भी पढ़ाना है, सोसाइटी है, फ्रेंडशिप है, और इन सब के लिए पैसा जोड़ना है, और ये करना है वो करना है, और ये सब के अंदर फिर जीव फंस जाता है, और इसके लिए 24 घंटा वो कुत्ते की तरह काम करता रहता है, और वो बंध जाता है, और फिर भगवान को भूल जाता है। becomes the illusory field of activities. So ये जो है क्या कहते हैं, मुख्य कारण है इस भौतिक जगत में बंधने का, सेक्स अट्रैक्शन। और जितना व्यक्ति स्त्रियों के साथ रहता है उतना जो है वो परेशान ही रहेगा, बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। स्त्रियां जो होती हैं एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स होती हैं। एक पुरुष जो होता है वो क्या बोलूं हो सकता है विवाद हो जाए लेकिन हाँ, एक पुरुष जो होता है वो काफी सिंपल होता है स्त्री के आने से पहले तक। हाँ, पुरुष लोग जो होते हैं किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं नॉर्मली, और कुछ भी पहन लेते हैं, उनको इतना ज़्यादा वो होता नहीं है, और उनको इतना दिखाने का वो भी नहीं होता है, दे आर क्वाइट सिंपल। लेकिन जब एक स्त्री लाइफ में एंटर करती है उसके बाद से उनका लाइफ कॉम्प्लेक्स बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। कैसे भाई, समाज में क्या दिखाएंगे, ये क्या पहना है ना, हमको अच्छा दिखना है, दिखाना है, और हमारे पास इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए। और जो स्त्री होती है वो आपको अपनी सेवा के द्वारा बांध करके रखती है। स्त्री का मेन हथियार ये होता है, सेवा। हाँ, सेवा। भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 31 वर्स नंबर 40 के अंदर बताया गया है कि स्त्री कैसे पकड़ती है पुरुष को, अपनी सेवा के द्वारा। वो ये दिखाएगी कि लुक आई एम सो स्वीट, आई एम सो सरेंडर्ड टू यू, मैं तुम्हारी ही हूँ, हाँ, और आप जो जैसा बोलो वैसा करूँगी, हाँ। एंड उसको सेक्स प्लेजर देती है, और उसको खाना बना करके देती है, बहुत अफेक्शनेटली, बहुत स्वीट वर्ड्स में बात करती है स्टार्टिंग में एटलीस्ट, और उससे जब आदमी जब बंध जाता है उसके बाद फिर अपनी सारी जो है इच्छाएं वो पूरी करवाने लगती है, और इससे क्या होता है, वो मना भी नहीं कर पाता है, वो मना भी नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि नहीं, है ना, ये तो कितनी ज़्यादा मतलब मेरा ख्याल रखती है, मेरा ये मेरा वो, है ना, और वो मना भी नहीं कर पाता है, और वो उसकी इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में कुत्ते के जैसा काम करता है, गधे के जैसा पूरा दिन काम करता है, इस सोच में कि नहीं वो खुश होएगी। लेकिन स्त्रियां खुश नहीं होती हैं, वो खुश नहीं होती हैं, और उसके बाद उनकी इच्छाएं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती जाती है। प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं विमेन आर 9 times more lusty than men। जो स्त्रियां होती है वो खुद के इंद्रिय सुख के मामले में पुरुषों से 9 गुना ज़्यादा लस्टी होती हैं। हाँ, हमको ये कपड़ा पहनना, हमको अच्छा दिखना, हमको ये, हमको वो, हाँ। तो वेल क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि भाई स्त्री का शरीर मिलना किसको है, जिसने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा लस्टी था और वो स्त्री का चिंतन करता हुआ मरा, तो उसी को तो स्त्री का शरीर दिया है। दैट इज व्हाई दे आर मोर लस्टी देन मेन। और उसके बाद जब वो क्या कहते हैं घूम फिर करके वो कोशिश करता है इतना, तब भी क्योंकि स्त्री के जो ये है इच्छाएं उनको वो पूरा नहीं कर पाता है, और फिर लास्ट में फिर वो गाली खाता है, और इससे वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। वो सोचता है मैंने इस स्त्री के लिए इतना कुछ किया, हाँ, और उसके बाद भी जो है मेरे को लात खानी पड़ी, तो फिर उसका हाल एकदम ऐसा हो जाता है गधे के जैसा, जो कि पूरा दिन पूरा टाइम जो है मेहनत करता है, और जब गधी के पास जाता है पीछे से तो फिर उसको लात खानी पड़ती है। एंड और इस कारण से, और लेकिन उसके बाद भी उसकी आशा टूटती नहीं है। वो बोलता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन,
हम इंजॉय करेंगे, है ना। तो वो बस मैं मेरा के चक्कर में और स्त्री के साथ रहने के चक्कर में, उसका भोग करने के चक्कर में, हालांकि वो कर नहीं पाता है, हाँ, वो फंस जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बूढ़े भी हो जाते हैं, बहुत वृद्ध हो जाते हैं, उसके बाद भी इससे बाहर नहीं आ पाते हैं, इसके बाद भी वो स्त्री को नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोला जाता है। तो ये सब काम था हमारे कामदेव का। हाँ, इसलिए जो है खैर, so those who are therefore on the path of salvation for going back to home, back to Godhead, are especially advised by all scriptural instructions to become free from such paraphernalia of material attraction. इसलिए कहा जाता है कि जो लोग सीरियस है भगवत धाम या मुक्ति के लिए, उनको जो है इस सब से छूट जाना, इन सब को छोड़ देना चाहिए, इस सारे अट्रैक्शन को। And that is possible only by the association of devotees of the Lord who are called Mahatmas. और ये सब केवल तभी हो सकता है जब कोई आप भक्तों के संग में चले जाओ। ये प्रभुपाद ये जो कुछ भी लिख रहे हैं ये सब बता रहे हैं अपने भागवतम के अंदर कैंटो 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 2 के अंदर ये चीज डिटेल में दे रखी है कि व्यक्ति को ना तो स्त्री का संग करना चाहिए, ना स्त्री संगी का संग करना चाहिए। जो बहुत ज्यादा स्त्रियों से आसक्त है उसका भी संग नहीं करना है, और स्त्री का भी संग नहीं करना है। अगर कोई सही में सीरियस है, किसका संग करना है? महात्माओं का। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम। हाँ, ये महात्मा लोग जो होते हैं ये बहुत ये क्या, मेरी देवी प्रकृति यानी कि मेरी अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहते हैं, योग माया शक्ति में रहते हैं, और दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो, मेरा जो है अनन्य मन से जो है मेरा भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम, और भगवान को जो है सर्वे सर्वा सब कुछ मानते हैं। और हाँ, वो जो श्लोक है 552 उसके अंदर और डिटेल में महात्माओं का जो है गुणगान किया गया है कि उनका संग करना चाहिए। So Cupid throws his arrows upon the living beings to make them mad after opposite sex, whether the party is actually beautiful or not. ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। Cupid's provocations are going on even among beastly societies. हाँ, ugly looking, ठीक है। Thus Cupid's influence is exerted even amongst the ugliest forms, and what to speak of the most perfect beauties. Lord Shiva, who is considered the most tolerant, he is the Adi Yogi. Lord Shiva, भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, is the most tolerant, was also struck by Cupid's arrow because he also became mad after Mohini incarnation of the Lord and acknowledged him to be defeated. एक बार ऐसा हुआ कि शिव जी जो है वो पहुंचे भगवान के धाम, उन्होंने कहा, पूरा फैमिली को लेकर के गए थे, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय सबको लेकर के गए थे। बोले कि भगवान हमें जो है आपका मोहिनी अवतार देखना है, मोहिनी अवतार के दर्शन करने हैं, क्योंकि हमने किए नहीं थे। ऐसा बोले शिव जी, मैं तो था नहीं वहां पे, तो फिर मैंने किए नहीं, तो फिर मुझे आपका मोहिनी अवतार का दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो जब भगवान ने अपना मोहिनी रूप दिखाया, अपना मोहिनी अवतार दिखाया भगवान शिव को, तो शिव जी तो मतलब पागल हो गए। यहाँ प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं ना, बिकेम मैड आफ्टर द मोहिनी इनकारनेशन। शिव जी पागल हो गए और मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लग गए। और इवन भागवतम में ये तक बोला गया है कि शिव जी जब भाग रहे थे तो उनका वीर्य स्खलित हुआ। वीर्य समझते ना, सीमन, वीर्य स्खलित हुआ मोहिनी मूर्ति के पीछे, है ना, और भाग रहे थे। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कामदेव से कोई नहीं बच सकता। Cupid, however, was himself captivated by the grave and exciting dealings of goddess of fortune. लेकिन ये कामदेव जिसने पूरे जगत को जो है बांध रखा है, जिसका इतनी देर से मैं गुणगान कर रहा हूँ, हाँ, जो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कामदेव भी इन स्त्रियों से, इन लक्ष्मी देवी, ये जो लक्ष्मियां हैं सारी, भगवान की जो रानियां हैं, इन सब के प्रति मोहित हो गया था।
and he voluntarily gave up his bow and arrow in the spirit of frustration, और उसने जो है अपना जो धनुष बाण है वो तोड़ दिया, फेंक दिया। बोले यार इनके सामने मेरा कुछ काम नहीं चल सकता, ये द्वारका की रानियां ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इनके सामने मेरा कुछ काम नहीं चल सकता। हाँ, such was the beauty and attraction of the queens of Krishna, yet they could not disturb the transcendental senses of the Lord. This is because the Lord is all perfect, Atmarama and self-sufficient. उसके बाद भी ये स्त्रियां भी भगवान को जो है विचलित नहीं कर सकी, क्योंकि भगवान जो है आप्त काम, पूर्ण काम, हाँ, आत्माराम है, उनको और किसी की जरूरत नहीं है, वो हमेशा खुश रहते हैं। He is all complete. Therefore the queens could not satisfy the Lord by their feminine attractiveness, but they satisfied him by their sincere affection and service. भगवान, यही मैंने स्टार्टिंग में बताया, मन्ये धनाभिजन रूप तपस्सु ओजस, हाँ, वो अपने फीमेल अट्रैक्टिवनेस के कारण नहीं, लेकिन अपनी सेवा के कारण भगवान को बांध पाई, भगवान को जो है बांध तो क्या, हाँ एक तरह से है ना, अपने पति के रूप में भगवान को, एक हैंडपिक्ड पति होता है ना, जैसे कि मतलब जैसा स्त्री बोलेगी वैसा करना, ये केवल वो इस कारण से कर पाए क्योंकि उनका पति जो है मतलब वो उनका भक्ति अपने पति के प्रति बहुत ज्यादा थी। दैट इज कृष्णा। ओनली बाय अनअलॉयड ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस could they satisfy the Lord, and the Lord was pleased to treat them as wives in reciprocation. So ये समझने के लिए अब हम जो है लीला पर जाएंगे। भागवतम के अंदर कैंटो 10 चैप्टर नंबर 53 के अंदर जो है भगवान की एक लीला है। भगवान की जो सबसे मुख्य जो रानी थी उनका नाम आई थिंक सब जानते हैं, दैट इज रुक्मिणी देवी। एंड रुक्मिणी देवी का सीन क्या था, सो उनकी स्टोरी पर जाएंगे। रुक्मिणी देवी जो है वो विदर्भ की रानी थी, विदर्भ राज्य की, एंड वैदर्भी कहते हैं उनको। एंड उनके पिताजी का नाम था भीष्मक, और जो है उनके भाई का, उनके 5 भाई थे, उसमें से जो मुख्य था उसका नाम था रुक्मी। तो ये जो विदर्भ के जो राजा थे भीष्मक, ये जो थे साधु पुरुष थे। जो भीष्मक थे वो साधु पुरुष थे बहुत, और वो जो है क्या कहते हैं अपना, उनके जो महल के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण आया करते थे द्वारका से स्पेशली, और कृष्णा का गुणगान किया करते थे। कृष्णा का गुणगान क्या करते थे, कृष्णा के रूप का, कृष्णा की लीलाओं का, कृष्णा के कैरेक्टर का, कृष्णा के गुणों का, कृष्णा 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 के बारे में इतना सुनाते थे, इतना सुनाते थे, रुक्मिणी को बहुत अच्छा लगता था। और रुक्मिणी देवी ने कृष्णा के बारे में सुन सुन के उनके प्रति प्रेम जो है डेवलप कर लिया। ये हम लोग के लिए सीख है। कृष्ण के प्रति प्रेम केवल कृष्णा के बारे में सुन के ही जो है डेवलप किया जा सकता है। तो माता रुक्मिणी ने जो है कृष्णा के प्रति जो है प्रेम डेवलप कर लिया। और लेकिन ये जो रुक्मी था, रुक्मी किसी काम का नहीं था, रुक्मी साधु नहीं था, रुक्मी असुर था एक तरह से। असुर माने जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, जो भगवान से द्वेष करते हैं। इन भाई साहब ने जो है शिशुपाल से रानी रुक्मिणी का जो है विवाह तय कर दिया। इधर हमारे कृष्ण बलराम हाँ, ये जो है जरासंध के साथ खेलते रहते कृष्ण बलराम बार बार। तो इस बार क्या हुआ, अब लास्ट टाइम यही था, लास्ट टाइम यही हुआ जब लास्ट फाइट हो गई है ना, और उसके बाद भी जरासंध जो है क्या कहेंगे उसको, एकदम नालायकों की तरह फिर से आ गया लड़ने के लिए कृष्णा के सामने, कृष्ण बलराम के सामने। तो इन लोगों ने कहा नहीं यार आज नहीं लड़ेंगे, आज मूड नहीं है। तो फिर कृष्ण बलराम ने क्या किया, वो भागे और बहुत दूर तक भगाया उनकी सेना को। और उसके बाद एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो पर्वत के ऊपर दोनों के दोनों चढ़ गए। उसका हाइट बताया जाता है 90 मील, 90 मील जितना ऊंचा पर्वत था, पहाड़ था, है ना। और क्या कहते हैं, ये लोग चढ़ गए, कृष्ण बलराम उसके ऊपर चढ़ गए, और ये इधर नीचे जरासंध जो था वो क्या कहते हैं, उसने सोचा कि इनका क्या करते हैं, ये पर्वत को जो है आग लगा देते। तो उसने क्या करा,
उसको चारों तरफ से मतलब हर जगह से घेर करके वो पहाड़ को ही आग लगा दी, पूरा पहाड़ जला दिया भाई साहब, है ना। और जब पहाड़ जलाया तो फिर अब उनको लगा कि बस कृष्णा बलराम का खेल खत्म, हम जीत गए, ये वो ऐसा करके। लेकिन 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 कृष्णा जो है, कृष्णा बलराम दोनों के दोनों वो 90 मील ऊंचे पहाड़ से कूद गए और वहां पहाड़ से बच के भाग गए और अपने द्वारका नगरी पहुंच गए। जब वो द्वारका पहुंचे तो द्वारका में अब आगे क्या हुआ, इधर रुक्मिणी देवी अट्रैक्टेड थी कृष्णा से, और जो है क्या कहते हैं, रुक्मिणी देवी जो थी उनको पता चल गया था कि मेरा शिशुपाल जैसे व्यक्ति से जो है विवाह तय हो गया है। तो फिर उनको और कोई जो है वो नहीं मिला, क्या कहते हैं उसको, उनको और कोई रास्ता नहीं मिला। उन्होंने क्या करा, वो जो ब्राह्मण था जो द्वारका से आता था उसको पकड़ा, इधर आओ, हाँ, और उनको जो है एक लव लेटर दे दिया, बोले कि ये हमारे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को पकड़ा देना। तो फिर जो है क्या कहते हैं, यही हुआ, है ना। और क्या कहते हैं, खेज, है ना। तो उन्होंने जो है वहाँ पे भगवान की स्तुति करी है, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी है कि आप जो है मेरे को बचा लीजिए, आप मेरे को यहाँ से, है ना, ले जाइए। तो क्या कहते हैं, और बहुत ही एकदम रोते हुए उन्होंने जो है स्तुति करी है, भगवान से जो है प्रार्थना करी है। हाँ, और क्या कहते हैं, आचार्य लोग बताते हैं जैसे रुक्मिणी देवी है ना, रुक्मिणी देवी के जैसा ही हमको भी जो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। रुक्मिणी देवी वाली जो वो है, क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना है, ये भी ये हम कर सकते हैं, भगवान को ऑफर कर सकते हैं। हाँ, सो भागवतम में कैंटो 10 चैप्टर 52 के अंदर वो स्तुतियां हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, है ना। हालांकि सुन सकते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरा शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्णविवरैरहरतो अंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। ये सबसे पहला श्लोक है, बस मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की समस्त दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। एक्चुअली ये स्तुतियां बहुत ही सुंदर है, इन सब जो है पढ़ने लायक है, सब बोलने लायक है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है, कार्तिक भी खत्म होने वाला है, खैर छोड़ो। तो अब जो है जब कृष्णा से जो है उन्होंने बहुत प्रार्थना करी कि आप प्लीज मेरे को जो है लेने आ जाइए, आप प्लीज मेरे को उठा लीजिए। और उन्होंने जो है क्या कहते हैं पूरा प्लान रेडी करा कि आप सोचोगे भाई कि ना फैमिली मेंबर्स को बिना मारे मैं तुमको कैसे उठाऊंगा। तो उन्होंने बता दिया कि भाई देखो, आप शादी वाले दिन मत आइए, है ना, शादी से एक दिन पहले हमारा ऐसा कस्टम रहता है कि हम जो है, जो दुल्हन है वो अपनी सखियों के साथ और सहेलियों के साथ जो है महल से बाहर निकलती है थोड़ा दूर पालकी में, है ना, और वहां जाकर के हमारे दुर्गा मैया का एक मंदिर है, वहां पर जो है वो पूजा करती है। हाँ, और माता दुर्गा को पूजा करती है, और फिर जो है क्या कहते हैं, उसके बाद वो जो है सभी के सामने आती है ना, और वहाँ पे सब भेंट वगैरह चढ़ाते हैं। तो शतरानी है ना, तो उनको प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं कि क्योंकि वो शतरानी है, उनको जो है अच्छे से बताया कि कहाँ पर कैसा स्ट्रैटेजी काम करेगा। तो उन्होंने कहा जब मैं वहाँ हूँ ना मंदिर, और मंदिर से जस्ट बाहर निकलूँ, उसी टाइम आप मेरे को वहाँ से उठा लेना, उसी टाइम मेरे को उठा लेना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकता कि कोई मतलब ये तो क्या कहते हैं जबरदस्ती विवाह है, ना ना ना, जबरदस्ती नहीं है, रुक्मिणी देवी का ही प्लान था सारा। हाँ, उसके बाद जब
रानी रुक्मिणी वहाँ पहुँच गई, है ना, सब सीन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो है कृष्णा को नहीं देखा जब, है ना, वो दिन आ गया और कृष्णा को नहीं देखा उन्होंने, तो वो मतलब उनको ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे कृष्णा तो एक नंबर का गया गुजरा आदमी है, ये वो, ना ना ना, उन्होंने कहा लगता है मेरे में कुछ कमी है, मेरे में कुछ कमी होगी, इसलिए शायद कृष्णा ने मेरे को स्वीकार नहीं किया। हाँ, लेकिन फिर बाद में वो जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण जो है वहाँ महल के अंदर पहुंच गए और उन्होंने जो है रुक्मिणी देवी को संदेश दे दिया और भीष्मक राजा को भी कि कृष्णा आ गए हैं और वो आपका बाहर वेट कर रहे हैं, आप प्लान के हिसाब से आपको उठा लेंगे। बोले वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। तो फिर अब वो जो है रुक्मिणी देवी जो है वो गई अपनी पालकी में बैठ करके, फिर माता जी का पूजा किया, अर्चन किया, है ना। उसके बाद उनसे ये नहीं मांगा कि माता जी मेरे को धन दौलत संपत्ति ये वो अच्छा ये वो दे दो, पति ना, उन्होंने मांगा मेरे को कृष्णा चाहिए। भक्त लोग की ये क्या कहेंगे उसको, ये स्पेशल चीज होती है। और देवी देवताओं से ये वो नहीं मांगते, देवी देवताओं से मांगते हैं आप हमको कृष्णा दो, इफ यू कैन, अगर आप दे सकते हो। स्पेशली शिव जी और माता दुर्गा से तो मांग ही सकते हो, तो शुद्ध भक्त। हाँ, लेकिन लोग की दिक्कत क्या होती है, लोग मन जो है वो देवी देवताओं को देते हैं, हाँ, भौतिक चीजों को देते हैं, हाँ, और भक्त जो होते हैं वो मन कृष्णा को देते हैं, उनका मन कृष्णा में लगा रहता है। तो आगे जब रुक्मिणी देवी जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है उनका वर्णन है, तो क्योंकि यहाँ पे रुक्मिणी देवी का सौंदर्य का वर्णन है, इसलिए मैं इन श्लोकों को पढ़ूंगा, मतलब संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, हिंदी ही पढ़ूंगा और उसके आगे को कुछ श्लोक पढ़ूंगा समझाने के लिए। खैर, सो भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 53 वर्स नंबर 51 से लेकर के 55 तक रानी रुक्मिणी का जो है सौंदर्य का वर्णन है। जब वो बाहर निकली दुर्गा पूजा करके, तो सारे इतने बड़े सारे के सारे राजा लोग जो है वहां पर थे, शिशुपाल इत्यादि, और प्लस जरासंध भी था वहां पे। 23,000 सैनिकों की फौज लेकर के वहां खड़ा था। उसने सोचा था कि पता भाई भरोसा नहीं कृष्णा का, कृष्णा कब आ जाए, शिशुपाल का दुश्मन ही है वो, है ना, उसका भरोसा भी नहीं कर सकते, मर गया जिंदा है तो फिर वो भाई साहब भी अपनी सेना लेकर के वहां पहुंचे हुए थे और कृष्णा तो ऐसे अकेले निकले थे। लेकिन जब बलराम को पता चला कि कृष्णा का ये प्लान है, तो बलराम जी ने जो है पूरी सेना उठाई यदुओं की, और उसके बाद वो भी उनके पीछे निकल गए। तो इधर कृष्णा भी अपनी सेना के साथ रेडी है और रुक्मिणी देवी अब बाहर निकली, और तब जो है फर्स्ट टाइम जो है, मतलब इतने जितने राजा लोग थे पूरी पृथ्वी के, उन सब ने जो है रुक्मिणी देवी को ऐसे देखा, तो वहां पे उनकी सुंदरता का वर्णन है, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। रुक्मिणी श्री भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहने वाली प्रतीत हो रही थी जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती है। इस तरह राजागण उनके सुकुमार सौंदर्य, उनकी सुगढ़ कमर तथा कुंडलों से सुशोभित उनके निर्मल मुख को निहारने लगे। उनके नितंब पर रत्न जड़ित करधनी, नितंब होता है जो क्या कहेंगे अपर हिप्स, करधनी होता है जो क्या कहते हैं एक छन छन करता हुआ जो कमर के ऊपर पहनते हैं स्त्रियां, वो तो करधनी। तो उनके नितंब पर रत्न जड़ित करधनी शोभा पा रही थी। उनके स्तन अभी उभड़ ही रहे थे और उनकी आंखें उनकी लटकती केश राशि से चंचल लग रही थी। वे मधुर हंसी से युक्त थी और उनके चमेली की कली जैसे दांतों से उनके बिंब जैसे लाल होठों की चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। जब वे राजहंस जैसी चाल से चलने लगी तो उनके रुंझुन करते पायलों से तेज से उनके चरणों की शोभा बढ़ गई। उन्हें देखकर एकत्रित वीरजन पूर्णतया मोहित हो गए। काम वासना से उनके हृदय विदीर्ण हो गए।
वास्तव में जब राजाओं ने उनकी विस्तृत मुस्कान तथा लजीली चितवन देखी तो वे सम्मोहित हो गए। उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए और वे मूर्छित होकर अपने अपने हथियारों, रथों तथा घोड़ों से जमीन पर गिर पड़े। जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अकेले भगवान श्री कृष्ण के लिए ही अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया। उन्होंने श्री भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे चलायमान कमल कोश रूपी 2 चरणों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने मुख पर लटकते केश गुच्छों को हटाया और अपने समक्ष खड़े राजाओं की ओर कनखियों से देखा। उसी समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण दिख गए। तभी अपने दुश्मनों को के देखते देखते श्री भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया जो उनके रथ पर चढ़ने के लिए आतुर थी। तो रानी रुक्मिणी के जो सौंदर्य था उसने क्या करा, उन लोग को हिप्नोटाइज कर लिया और बीच में कृष्ण आकर के उनको उठा करके ले गए। आगे क्या हुआ? हाँ, राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बिठाकर भगवान माधव ने राजाओं के घेरे को पीछे धकेल दिया। वे बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरह बाहर निकल गए जिस तरह सियारों के बीच से अपना शिकार उठाकर सिंह चला जाता है। भगवान के जरासंध जैसे शत्रु राजा इस अपमानजनक हार को सहन नहीं कर सके। वे चीख पड़े, ओ हमें धिक्कार है। यद्यपि हम बलशाली धनुर्धर हैं, किंतु इन ग्वालों मात्र ने हमसे हमारा सम्मान उसी प्रकार छीन लिया जिस प्रकार छोटे छोटे पशु सिंहों का सम्मान हर लेते हैं। असल में ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, भगवान ने उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के, अगर ऐसा होता तो भगवान भी बेहोश हो जाते रुक्मिणी देवी की सुंदरता को देख करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी राजा लोग मोहित हो गए, पूरा दुनिया मोहित हो गया, लेकिन भगवान नहीं हुए। हाँ, भगवान को केवल भक्ति चाहिए, भगवान केवल लविंग सर्विस चाहते हैं। As wise reciprocation, thus being satisfied by their unalloyed service only. अच्छा, तो कोई बोले कि भाई क्या मतलब अगर कृष्णा नहीं उठाते तो क्या? नहीं, उन्होंने पत्र में लिखा था कि अगर आप मेरे को नहीं लेकर के आते ना, तो अगर आप मेरे को नहीं उठाते, मैं ये शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी देवी ने साफ लिख दिया था, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मेरे को नहीं करनी, आपके अलावा कोई नहीं, आपके अलावा कोई भी नहीं। That's it. हाँ, so इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं unalloyed service only. The Lord reciprocated the service just like a devout husband. एकदम handpicked, एकदम स्त्री के पीछे पागल जो हस्बैंड होता है, जोरू का गुलाम जिसे कहते हैं, वो भगवान इस गुण से प्रभावित होकर के ऐसा एक्ट करे वो अपनी पत्नियों के साथ। Otherwise he had no business becoming the husband of so many wives. हाँ, he is the husband of everyone. उनको ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी से शादी करे ना, वो खुश है वो है ना। He is the husband of everyone, but to one who accepts him as such he reciprocates. प्रभुपाद के पास एक बार एक व्यक्ति आया, बोला कि कृष्णा से ज्यादा मॉरल हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी एक ही पत्नी है। कृष्णा की 16,108 पत्नियां हैं। बोले तुम्हारे पास एक पत्नी है? बोले हाँ। मतलब तुम चोर हो, तुम किडनैपर हो? बोले क्यों? दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब कृष्णा की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक को तुम समझते हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यू आर अ थीफ, यू आर अ रॉग। तो क्या कहते हैं, कृष्णा इज द हस्बैंड ऑफ एवरीवन। हाँ, कृष्णा जो है वो हर किसी के पति है, केवल स्त्रियों के नहीं बल्कि पुरुषों के भी, जो सो कॉल्ड बॉडी के स्तर पर पुरुष हैं, हर किसी के कृष्णा पति है। भागवतम के अंदर कैंटो 2
हाँ, कैंटो 2 चैप्टर 4 वर्स नंबर 17 के अंदर 17 के अंदर ओके 17 के अंदर नहीं 20 के अंदर, यस 2:4:20 शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रिया पतिर्यज्ञपतिर् प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिस्सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, मे लॉर्ड कृष्णा हु इज द वर्शिपेबल लॉर्ड ऑफ ऑल डिवोटीज, the protector and glory of all the kings like Vrishni, the husband of all goddesses of fortune, the director of all sacrifices, the leader of all living entities, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material, the supreme incarnation on earth, be merciful upon me. हाँ, कि वो भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी भक्तों के जो है वर्शिपेबल लॉर्ड है, यानी कि पूजनीय आराध्य है, द प्रोटेक्टर एंड ग्लोरी ऑफ ऑल किंग्स, वो सभी राजाओं के और क्या कहते हैं कुलों के जो है यश है, कुलों के सभी के जो है रक्षक हैं, जैसे यदुवंश। हाँ, द हस्बैंड ऑफ ऑल गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून, हाँ वो सारी लक्ष्मियों के पति हैं, सारे यज्ञ उनके लिए होते हैं, सारे जीवों के वो नायक है, नेता है, नेता तो क्या नायक है, हाँ सारे सब इंटेलिजेंस के कंट्रोलर हैं, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के जो है मालिक हैं, एंड द सुप्रीम इनकारनेशन ऑन अर्थ, हाँ वो परम भगवान है जो कि इस पृथ्वी पर आते हैं, वो मेरे पर कृपालु हो, ऐसा सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। सो ही रेसिप्रोकेट्स, एंड भगवान का प्रॉमिस है ये, तो फिर भगवान को क्या जरूरत है कि शादी करने की, अगर वो सभी के पति हैं तो शादी करने की क्या जरूरत है। वेल ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्, कि जो मेरे को जैसे भक्ति करना चाहता है, जो मेरे को जैसे सेवा करना चाहता है, मैं उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करता हूँ। रानिया जो थी वो कृष्ण की सेवा तो करना चाहती थी, लेकिन वो कृष्णा को हस्बैंड के जैसा ट्रीट करना चाहती थी। कृष्णा ने कहा ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। गोपीज जो थी वो कृष्णा को नॉट एज अ हस्बैंड बट एज अ बॉयफ्रेंड ट्रीट करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको ऐसे ट्रीट करूंगा। सो कृष्णा जो है वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं। This unalloyed affection for the Lord is never to be compared to mundane lust. और ये जो unalloyed affection यानी कि क्या कहेंगे इसको, समझ जाओ यार, unalloyed affection है यानी कि एकदम शुद्ध प्रेम है। इसको कभी भी हमें जो है भौतिक काम वासना नहीं समझना चाहिए। इट इज प्योरली ट्रांसेंडेंटल, ये पूर्णतः दिव्य है। एंड द ग्रेव डीलिंग्स विच the queens displayed in natural feminine ways were also transcendental because the feelings were expressed out of transcendental ecstasy. ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इस पर एक रिलेटेड लीला है। It is already explained in the previous verse that the Lord appeared like a mundane husband, but factually his relation with his wives was transcendental, pure and unconditioned by the modes of material nature. ये पहले ही बता दिया गया है कि भगवान जो है भले ही एक भौतिक पति के जैसे लग रहे हो, लेकिन स्टिल जो है उनका जो अपनी पत्नियों के साथ जो रिलेशन है वो दिव्य है, शुद्ध है और एकदम अनकंडीशनड लव पर बेस्ड है। वो भौतिक गुणों के प्रभाव में, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में नहीं है। सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल।